हेलो, वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा एजुकेशन। आप सभी को कैसे लग रही है यहाँ की जो एनसीईआरटी हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है। ये एनसीईआरटी क्लास 5 है। इससे पहले हमने आज हमारा 9 चैप्टर है। इससे पहले वाले सारे 8 चैप्टर विद डिटेल के साथ आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। उसमें से आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। पूरे 8 चैप्टर हैं। प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं सीटेट में, उसके साथ ही हम आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। और अगर किसी को आज ही हमारे इस चैनल से जुड़ा है तो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है और उनको लग रहा है कि हाँ हमें जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं उससे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हेल्प मिल रही है, तो वो लाइक भी कर सकता है। ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट से पहले ही हमने बताया था कि एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही हम अपनी सीडीपी स्टार्ट करेंगे। जो चाइल्ड डेवलपमेंट के आते हैं 60 क्वेश्चन आते हैं। 30 प्राइमरी वाले में आते हैं और 30 आते हैं साइड जूनियर वाले में। और इसमें सेम ही थ्योरी होती है, सेम ही दोनों का सिलेबस है। थोड़ा बहुत ही चेंज है क्योंकि दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं, इसलिए हम 60 क्वेश्चन को एक साथ ही कराया करेंगे, प्राइमरी का भी और जूनियर का भी साथ में ही। पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे हम उसमें। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जल्दी से लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये आज हमारा कौन सा चैप्टर है? 9 चैप्टर है। एनसीईआरटी क्लास 5 है। एक बार फिर से बता रहे हैं, क्लास 5 की एनसीईआरटी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट के अगर पूछे जाते हैं तो क्लास 5 के एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं। ये चैप्टर का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से पूछे गए हैं। आप लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िएगा। आप लोगों को क्वेश्चन जहाँ से भी मिलेंगे, जिस भी स्टेट के भी आप लोगों के पास है, वो सबको ज़रूर कीजिएगा। इन सबको आप लोगों को हेल्प मिलेगी और उसके साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक होती है और कहाँ पे नहीं होती है। इसके साथ ही जब डेट भी आ जाएगी उसके बाद ही हम फिर आप लोगों को कुछ वो भी बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर किए जाते हैं, ताकि 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के आराम से जो गलत हो रहे हैं छोटी छोटी मिस्टेक से, वो भी सही हो जाते हैं उससे। और जब भी आप लोग अपने पेपर सॉल्व करें तो उसमें जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। तो इसलिए बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन ही चूज़ करना उसमें से। नेगेटिव बच्चों के लिए नहीं होता है कि आप उन्हें पीट सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें सिर्फ रटवाने पे आप ज़्यादा बल दे सकते हैं या फिर उन्हें सिर्फ लिखवाने पे बल दे सकते हैं। नहीं, जहाँ पे भी आप लोगों को लगेगा पॉजिटिव है, प्रैक्टिकल चीज़ दिखाई जा रही है, एक्टिविटी बेस्ड है, वही इसमें से ऑप्शंस होता है आंसर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इससे पहले वाले आप अपने चैप्टर ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, तभी आप लोगों की समझ में आएंगे। यहाँ पे क्या है? पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। यहाँ पे है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये भी पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि जो ये उत्तरकाशी है इसका कहाँ पे है। ये पूछा गया है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है। ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब कुछ इकट्ठा हुए थे। सब लोग क्या हुए थे? एक जगह इकट्ठा हुए थे पहाड़ पर चढ़ने के लिए बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों में आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें से एक मैं भी थी। बाकी महिलाएं, ये जो महिला है ये अपने बारे में बता रही है। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्था से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी, संकरे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर।
मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स से डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिसमें ट्रैकिंग पर न जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, मैडम नाश्ते के साथ आप क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। अब यहाँ पे बोलती है कि सर मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए, पैर से छाले पड़े हैं पैर में और चल नहीं सकती। यह कहना चाहती है ना आप? जी सर। अभी देखिए, पहाड़ों पर चढ़ना इतना भी आसान नहीं होता है। यह कोई नई बात नहीं है। जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी। अब ये देखिए, जो यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है कि इनके पैरों में छाले भी पड़े हैं, दर्द भी हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, ट्रैकिंग पर जाना पड़ता है। जब आप चढ़ने के लिए सोचते हैं तो ज़रूर जाइए। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने से परेशानी होने पर उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये ज़रूर क्वेश्चन मिला होगा कि लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। यह सबको बताया जा चुका है। नंबर 1, यहाँ पे दिखाया गया कि पॉइंट नंबर 1 है कि क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? नंबर 2 क्या है? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो और कितना चल सकते हो? कुछ लोग तो मीटर तक भी नहीं चल पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 4-4, 5-5 किलोमीटर डेली उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और पहले तो इतनी दूर स्कूल होते थे कि लोगों को 20-20 किलोमीटर भी स्कूल पैदल चल के जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी जाते थे लोग। अब यहाँ पे देखिए, कल्पना कीजिए कि पहाड़ों पर चढ़ने से रास्ते कैसे कैसे होंगे और चित्र बनाइए। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें सिर्फ छोटी सी मिस्टेक दी गई है कि ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं होती, तो आप लोगों को सिर्फ वही उसमें से क्वेश्चन छांटना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन और प्लस एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए। और साथ में आप अपनी एनसीईआरटी पर भी निशान लगा लीजिएगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग अपनी जो मिस्टेक होती है, जिसको आप नहीं पहचान पाए, उन चीज़ों को आप साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे उठिए, सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या होता है? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। यानी कि जब एक ग्रुप लीडर होता है तो उसका काम होता है कि बाकी लोगों का सामान उठाने में उनकी मदद करना। दूसरा क्या होता है? पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। उसमें ऑप्शंस दिया हुआ है कि आप ग्रुप के आगे चलेंगे और ग्रुप आपके पीछे चलेगा। नहीं, पूरे ग्रुप को पहले आगे बढ़ जाने दीजिए, उसके बाद ही एक ग्रुप लीडर आगे बढ़ सकता है। थर्ड क्या होता है? जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना पड़ेगा। आप एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है, चाहे ग्रुप लीडर के पैर में छाले पड़े हो, दर्द हो रहा हो, लेकिन उसकी फिर भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी उसके साथ सदस्य चल रहे हैं उन सब का, अगर किसी पे कोई प्रॉब्लम है, नहीं चल पा रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के उसे आगे चढ़ाने में उसकी मदद करनी होगी। और सब किसी का सामान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पे सामान नहीं उठ पाता है, तो जो बाकी सामान होता है उसकी मदद भी करनी पड़ती है बाकी सामान को उठाने में। 4 क्या है? रुकने के लिए जगह ढूंढना। ये भी एक ग्रुप लीडर का काम होता है कि अगर वहाँ पे देर रात हो जाती है, टाइम ज़्यादा हो जाता है और चलते चलते काफ़ी थक गई हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? रुकने के लिए कुछ जगह ढूंढनी होगी। उसके बाद क्या है कि बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखना होगा और सबके लिए खाने का इंतज़ाम भी क्या करना होगा, एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसमें से गलत क्या था कि पूरे ग्रुप के आगे आप चलेंगे और ग्रुप आपके पीछे चलेगा।
जबकि इसका उल्टा होता है कि ग्रुप को पहले आगे बढ़ जाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप चलेंगे पीछे से, और जिस पे नहीं चला जा रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसकी मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार एक ग्रुप लीडर का ही काम होता है। कि गलती अगर सदस्य से होती है तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी क्या होती है, ग्रुप लीडर पे होती है। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सज़ा है या मज़ा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, ग्रुप नंबर 7 जिसकी वो लीडर बनाई गई है। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्टर्न की लड़कियां हैं। सारी राज्यों की लड़कियों में से अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। कौन? ये लड़की। इस सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिज़ोरम की खोंदोबरी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिज़ो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। उसके बाद क्या होता है कि बताइए इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्या होता है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी के बारे में तुम क्या सोचते हो। उसके बाद सेकंड क्या है कि अगर तुम्हें एज ए कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसके बाद तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। मॉनिटर की भी जिम्मेदारी होती है अपनी क्लास के लिए। अपने किसी के स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे समझाए, अपने पूरी क्लास को अनुशासित करे। ये एक मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद क्या होता है कि क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे या नहीं, या तुम कभी अपनी क्लास में कभी मॉनिटर रहे हो या नहीं, ये भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर बार पीछे ही चलकर चले, कभी कभी आगे चलने की भी कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जब नदी पार की, अब यहाँ पे वो लड़की बता रही है कि रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में विटामिन सी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब हम किसी ठंडे स्थान पर जाते हैं या ऊंचाई वाले रास्ते पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें क्या खाना चाहिए। तो यहाँ पे बात की गई है कि रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ दी गई हैं, और उसके साथ क्या क्या दिया गया, गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट का कि ठंड से बचाव और शक्ति के लिए जब हम ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो हम क्या बता रहे थे कि विटामिन सी और आयरन की गोली के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला सुबह, यानी कि ठंड से बचने के लिए और ज़्यादा शक्ति के लिए ये चीज़ दी जाती है। अब यहाँ पे ये चीज़ दी गई थी। ये साथ में सीटेट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जब हम कोई पहाड़ी क्षेत्र पर या फिर कोई बर्फीले क्षेत्र पर या ठंड वाले क्षेत्र पर या ऊंचाई पे क्षेत्र पर जब चढ़ते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या दिया गया था वहाँ पे। तो ये था विटामिन सी, आयरन और प्लस उसके साथ साथ हमें गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया गया। किस चीज़ के लिए? ठंड से बचने के लिए और ज़्यादा शक्ति के लिए दिया गया था। उसके बाद सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता है। पट्टियाँ बांधने और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। हमें लड़की अपना अनुभव बता रही है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिन आउट यानी कि खुंटों से मजबूती से बंधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी कि कैसे जाएंगे, कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रास्ता खुल गया तो, ये हुक उखड़ गया तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी, क्योंकि ये ऐसा चीज़ें होती है जब आप पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ पे ये सारे सवाल आप लोगों के मन में उठते हैं। हमारे प्रशिक्षक कहते ने कमर पर रस्सी बांधी
उसमें स्लिंग यानी कि एक तरफ का हुक्का डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। अब उसके बाद क्या हुआ कि बर्फीले पानी में छप छप करते हुए, पानी भी ठंडा था, वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले नदी पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता नहीं था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरी मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा कि पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारों पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे मेरी गर्दन तक पानी पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड से मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा अब तो मैं बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्सी के बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ अब मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने हिम्मत बटोरी। आखिरकार मैं किनारे तक पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारों पर खड़ी मैं सभी बाकी लड़कियों को चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी, जो पहले से ही डरी हुई थी। पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। देखिए यहाँ पे जो चित्र भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे आए जाते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करा है, पता करो और लिखो। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है। अब इसमें नंबर 3 में क्या दिखाया गया है, पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम किन किन चीज़ों के इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है कि यहाँ पे दिखाया गया कि पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है। क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है, या उसने क्या किया। उसके बाद क्या है कि क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है। अगर हाँ, तो अपनी कक्षा में सुनाओ और अब से अपने शब्दों में भी लिखो। बच्चों से चीज़ें पूछनी चाहिए कि क्या मतलब तुम लोगों ने कभी ऐसा कोई काम किया है, या फिर कोई मुश्किल बना काम जो जिसमें तुम बहुत डर रहे हो पहले। ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए, ताकि बच्चे को भी उस चीज़ को अपने शब्दों में भी बताएगा, और इस सारे जो और स्टूडेंट होंगे वो भी फिर उनमें भी क्या हो जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये हम कल करेंगे, रॉक क्लाइंबिंग यानी कि चट्टानों पर चढ़ना। ये क्या होता है कि चट्टानों पर चढ़ना होता है। इसमें आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कीजिए, और अगर नया स्टूडेंट जुड़ा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो है और CDP की जो आगे वीडियो आएगी उसके साथ हम हिंदी भी पढ़ाएंगे, जो आप लोगों के SI में भी काम आएगी। इसका दिसंबर में पेपर होने वाला है एग्ज़ाम, इसका SI का, UP SI का, तो उसके लिए हिंदी स्पेशल होती है, तो उसके लिए सारी की सारा व्याकरण हम करा देंगे इसके साथ ही। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।